पूजा तो फिर भी करनी चाहिए, भगवान का नाम तो फिर भी लेना चाहिए। मुझसे कल कोई पूछ रहा था कि 4-5 दिन में भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 12 महीने लेना चाहिए, 24 घंटे लेना चाहिए, 36 घड़ी लेना चाहिए। 4-5 दिनों तक मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ये सत्य है। लेकिन आप जहाँ बैठोगे वहीं तो मंदिर है भगवान का। आसमान भी तो भगवान का मंदिर है, कोई वृक्ष भी तो भगवान का मंदिर है। तो क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए, और किसी भी एक जगह अलग मंदिर के आसपास नहीं, अलग स्थान पर अपने बैठकर, धरती पर बैठ करके, और इस तरह का आसन लगा करके ऐसे बैठकर, और ये जो मुद्राएं हैं, ये उस समय करने वाली मुद्रा है। ये क्या करती है? उस समय हमें ऊर्जावान बनाती है। जिस प्रकार की तकलीफें उस समय माताओं को होती है, उन तकलीफों से और नकारात्मक विचारों से हमको बचाती है ये मुद्रा। 4-5 दिन जब पूजा करें बैठकर एक जगह पर, तो भगवान का जाप कर सकते हैं। देखो, एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि भगवान का नाम ना आए। 3-4 दिन तो ठीक है, अब ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम 5 दिन व्यर्थ कर दें। नहीं, आप किसी भी स्थिति में रहिए पर भगवान का नाम तो लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि मंदिर जाओ, मंदिर बिल्कुल नहीं जाना। अपवित्रता ही रहेगी। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आप 5 दिन मंदिर जा सकते हैं, नहीं जाना चाहिए। वो एक सिस्टम है, उसको हमको पूर्णता के साथ फॉलो करना चाहिए, और आने वाली पीढ़ी को भी ये बताइएगा। ये मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ये चीज खत्म होती जा रही है। लोग इसका ध्यान रखना बंद कर रहे हैं, रसोई में प्रवेश कर लेते हैं, मंदिर में अंदर चले जाते हैं, याद नहीं रहता, बच्चियों को बताना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, कई बार मेरे सामने स्थिति आई है कि कोई बेटी अगर पूजा पाठ नहीं कर रही, तब भी मैं उसको देखती हूँ कि कैसे वो रसोई प्रवेश कर रही है, तो वो कहती मुझे ध्यान नहीं रहा, या हमारे यहाँ ऐसा नहीं किसी ने बताया। तो ये चीजें हमको आगे तक ध्यान रखने वाली है कि हम जब शुद्ध रहें तब रसोई में 5 दिन के बाद स्नान करके प्रवेश करें, क्योंकि वो अन्नपूर्णा है, हमारा घर मंदिर है। तो भगवान का नाम लेकर, और आप शिवलिंग मुद्रा, शक्ति मुद्रा, ये मुद्रा से क्या होता है? मुद्रा से प्रणाम क्यों करें? 5 उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जल है, चीटी उंगली देख रहे हैं आप, ये जल का प्रतीक है। 5 तत्व है हमारे शरीर के, क्षिति जल पावक, रामचरितमानस, किष्किंधा कांड, 10वां दोहा, दूसरी चौपाई। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। सुन रहे ना आप? ये 5 उंगलियां हैं, ये उंगली है, ये जल का प्रतीक है। जल, ये जल है। इसके ठीक पास में पृथ्वी, जल, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल, पृथ्वी, आकाश, ठीक है, आकाश तार का लिंगम, ये आकाश का प्रतीक है। समझ गए ना? ये जो उंगली है वायु, और ये अग्नि। इसीलिए आपने देखा होगा कि तिलक जब लगाते हैं तो ऐसे लगाया जाता है। इस आज्ञा चक्र को मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने हवन कुंड प्रज्वलित किया तो उसमें अग्नि को जागृत करना पड़ता है ना। उसको कर्पूर लगा करके हम लोग अग्नि जागृत करते हैं। क्यों? अग्नि जागृत नहीं करेंगे तो कुंड जागृत नहीं होगा। और हमारे इस पूरे शरीर में 7 चक्रास काम करते हैं। हम रिलेट करते हैं 7 चक्रास के साथ। उज्जैन में हम मेडिटेशन सेंटर भी बनाने वाले हैं 7 चक्र वाला। 7 चक्र कौन से? सुन लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये इतना अच्छा ज्ञान है जो हर व्यक्ति को साधना में आना चाहिए। जैसे हम बैठते हैं वहां से यहां तक 7 चक्र हैं। मूलाधार, ठीक है, गर्भ के स्थान पर जिसको हम कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। जैसे हम बैठते हैं वो मूलाधार चक्र है। गर्भ, वहां स्वाधिष्ठान चक्र है। नाभि के ठीक नीचे जिसको हम लोग कहते हैं मणिपूरक चक्र है। यहाँ हमारा अनाहत चक्र है। कंठ में ये जो हम देखते हैं ना, ये जो गड्ढा है यहाँ, ये विशुद्ध चक्र है। सरस्वती का वास है इसमें। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, ये विशुद्ध चक्र है। ये जो है ये हमारा आज्ञा चक्र है। इधर जो आप बिंदी लगाते हो ना, ये बिंदी क्यों लगाते हैं पता है आपको? सिंदूर लगाते थे पहले। सिंदूर जो आता था पेड़ में, सिंदूर का पेड़ होता है, आपने देखा होगा। ये केमिकल वाला नहीं, सिंदूर को गंगा जल में मिला करके ऐसे लगाया जाता था। उससे क्या होता? शीतलता रहती थी, दिमाग ठंडा, जल्दी क्रोध नहीं आता था। इसीलिए माताएं सिंदूर लगाती थी और हमारे पुरुष तिलक लगाते थे। लेकिन फैशनेबल चक्कर में हम लोगों ने उन चीजों को पीछे छोड़ दिया और हमको लगा कि तिलक लगाएंगे तो लोग बाबा जी समझने लग जाएंगे। ऐसा नहीं था। तिलक लगाने का मतलब था इस उंगली से आप, जो कि पृथ्वी का प्रतीक है, इस उंगली से आप जब यहाँ पर माताएं तिलक लगाती हैं, आप अपने भाई को, करवा चतुर्थी पर पति को भी तिलक लगाती हैं आप,
बेटे को तिलक लगाती हैं आप, तो वो जब इस प्रकार से ब्राह्मण देवता इस अंगूठे से तिलक लगाते हैं, इसमें अग्नि का वास है, यानी कि वो आपके आज्ञा चक्र को जागृत कर देते हैं कि ये चक्र जागृत हो जाएगा। तो अपन हिंदी भाषा में समझे तो घुग्गू नहीं रहेंगे हम। हमारे यहाँ, आपके यहाँ घुग्गू का मतलब पता है क्या है? कि मतलब जिसको कुछ समझ में ही ना आए, वो जिए जा रहा है बस, तो डब्बू ना बनकर बैठा रहे कोई इंसान कि बस उसमें और गमले में कोई अंतर ना रहे, कि किधर बैठा किधर नहीं बैठा, समाज में बैठा नहीं बैठा, आया दुनिया में चला गया, बच्चे को परवाह नहीं कि आया कि गया, कोई रहा घर में नहीं रहा, मोहल्ले से चला जाए तो पता ना चले। नहीं, व्यक्तिगत आपका जीवन कैसा होना चाहिए? सामाजिक होना चाहिए। माताओं, यहाँ कई माताएं ऐसी होंगी, मैंने अपने जीवन में ऐसी माताएं देखी हैं कि वो एक छोटा प्रोग्राम घर में करे तो 50 माताएं दौड़कर उनके लिए आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी जाती हैं, सामाजिक होती हैं, वो अच्छा काम करती है, वो लोगों को जोड़ती हैं, उनके अंदर पावर होता है मैग्नेट, और ये मैग्नेट पावर यहाँ से आता है। ठीक है, ये सब कुछ है आज्ञा चक्र, और ये है हमारा सहस्त्रार जिसको कहते हैं ओम। ये 7 चक्र है। अब ये हम जैसे संत साधु लोग जो फुर्सती लोग हैं, उनके काम है कि हम बैठ करके भगवान का भजन करते हैं, तो हमको ये चीज पूरा डिटेल में हम इसमें उतरते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मैं केवल इतना निवेदन करूंगी कि अगर आप 7 चक्रों पर ध्यान नहीं भी दे पा रहे तो कोई बात नहीं, आज्ञा चक्र पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये तिलक लगाना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए, जितना हो सके इस चक्र को जागृत करना चाहिए। तो मेरा विश्वास है कि छोटी मोटी बात पर गुस्सा भी नहीं आएगा और जीवन का मेंटेन हमारा बना रहेगा। तो ऐसा हम ये 5 तत्व, इन 5 तत्वों से जो मुद्रा बनती है उससे सीधे सीधे हमारे भगवान को प्रणाम होता है। लक्ष्मी माता को खुश करने के लिए एक बहुत प्यारी मुद्रा है, हम इस प्रकार से लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। देख लीजिएगा मेरी तरफ, ये ऐसे हाथ है ना, ये इन दोनों को ऐसे जोड़ोगे आप, ऐसे नहीं जोड़ना है, ये तो मैंने आपको हाथ उठा के बताया, ऐसे जोड़ोगे तो बंसी बन जाएगी। ये जो आप देख रहे हो, ये ऐसे देखिए, ये लक्ष्मी मुद्रा है। ये लक्ष्मी मुद्रा है, अंगूठा बाहर, 3 उंगलियां अंदर, चीटी उंगली बाहर। देखिए हो रहा है, बहुत सरल है। और महालक्ष्मी मुद्रा है ये, जिसको हम लोग महालक्ष्मी मुद्रा कहते हैं। इससे माँ भगवती प्रसन्न होती है। ये कुबेर मुद्रा है, जिससे कुबेर भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने काम वाली बात है, इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी और कुबेर जी खुश हो जाए तो सब खुश हो जाएंगे। ये गणेश मुद्रा है, जिससे गणेश जी को प्रसन्न किया जाता है। ये हनुमान जी महाराज की मुद्रा है, क्योंकि ये अग्नि का स्वरूप है और वो तेजवान है, तो इस प्रकार उनको, तो ये सब ऐसा तो कितने ही 50-60 मुद्राएं हैं जो हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। योनि मुद्रा में हम लोग माँ कामाख्या का ध्यान करते हैं। ये सबसे जागृत करने वाली मुद्रा है। आप किसी, हमारे बंधुओं से मैं निवेदन करूंगी, कभी 4 लोगों के बीच में बैठे हो ना, तो कभी भी ऐसे, ये इससे नकारात्मकता आती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो कहीं भी बैठेंगे तो ये क्या है, जीवन है हमारा, हंसो खेलो गुनगुनाओ मुस्कुराओ, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, क्योंकि आप उड़ीसा में बैठे हुए हैं। ऐसे टुकुर टुकुर देखिए मत मेरी तरफ, मुस्कुराइए। मैं आपसे बोल रही हूँ, कथा नहीं सुना रही हूँ आपको, कथा सुन ली हमने कल तक। मुस्कुराइए, क्योंकि आप उड़ीसा में बैठे हैं, खरियार रोड में बैठे हैं। अब भी ऐसे देख रहे हैं मेरे को कि हाँ सही बोल रहे हैं। ऐसा मत करो भाई, हंसो जोर से एक बार। अच्छा, ज्यादा तनाव है क्या जीवन में? तो फिर क्या दिक्कत है, हंसो जोर से एक बार, मतलब ऐसे जोर से हंसो, दोनों हाथ उठा के हा हा हा। बताओ, हंसना भूल गए आप? आपको हंसने के लिए कॉमेडी, कैसे कैसे लोगों की कॉमेडी देखनी पड़ती है, बताओ आप। मुस्कुराइए, हंसिए, खुश रहिए, ये पल बाद में नहीं आएगा। आप गुलाब जामुन के चक्कर में परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना मत छोड़िए। गुलाब जामुन मिलेगा तब मिल जाएगा, पर आज अगर पूरा परिवार साथ बैठकर रोटी खा रहा है तो मैं उस रोटी में विश्वास रखती हूँ 4 दिन बाद गुलाब जामुन मिले और घर के 2-3 लोग भी साथ ना रहे, ऐसे रसगुल्ले में, ऐसी मिठाई में मेरा कोई विश्वास नहीं है। चाहे आधी रोटी खाएं पर बांट के खाएं, सुख से खाएं, परिवार से खाएं, ठीक है ना? तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। कितने कितने लोग हैं जो इस खुशी के लिए तरसते हैं। इस खुशियों का आनंद लीजिए, राम जी का नाम लीजिए और सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम। सीधी बात है, प्रसन्न रहिए। खुश रहने के बहुत तरीके हैं, दुखी करने के लिए पूरी दुनिया तैयार है, आपको खुश करने के लिए केवल आप होंगे जो अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। तो लिव हैप्पी, बिलीव हैप्पी, स्टे हैप्पी लाइफ लॉन्ग।
एंड यू हैव टू डू इट, जितने मेरी उम्र के बच्चे बैठे हैं या जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तो इसके लिए हमें प्रसन्न रहना है। आइए, ऐसे मैं 5 बजे तक बोलती रहूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बोलना। आइए माँ भगवती को प्रणाम कर लेते हैं। दोनों हाथ शक्ति मुद्रा बनाओ, मैं नहीं बताऊंगी, अब तो सीख गए आप। अब तो आप कोचिंग देने लग जाओगे, सबको सिखा देना सबको आप, ठीक है। अब मैं भूल गई शक्ति मुद्रा, आप मुझे सिखाओ। दोनों हाथ उठाकर, या देवी शक्ति रूपेण, उठाओ हाथ उठाओ। नमस्तस्ये नमस्तस्ये जगदम्बे मात की। अभी तो केवल हमने केवल शक्ति मुद्रा देखी है, आपके हाथ में साक्षात गणेश जी महाराज है। भगवान ने मौका दिया और कभी मिलने आओगे मुझसे कहीं, तब वो भी आपको दर्शन करा दूंगी मैं। साक्षात गणेश जी दिखेंगे आपको, सीधे क्लियर गणेश जी महाराज। तो ये कृपा होती है, किसी किसी को हाथ में त्रिशूल स्पष्ट दर्शन होता है। अब माँ भगवती की कृपा है कि जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे सीधा त्रिशूल अपने हाथ में नजर आता है। और केवल मेरे हाथ में ही नहीं, बहुत ऐसे सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको अपने हाथों में त्रिशूल नजर आ सकता है। गौर से देखोगे तो सब कुछ यही है, ठीक है। माला जपनी है उद्धार के लिए, पूजा पाठ भी करनी है उद्धार के लिए, पर जीवन में अगर सफलता पानी है तो लकीरों पर नहीं, हमें पुरुषार्थ पर विश्वास रखना होगा। जैसा हम करेंगे वैसा मिलेगा। आइए माँ भगवती को प्रणाम कर लेते हैं। जयंती मंगला काली, सती शिवा तू, साधिका तू, कौशिकी तू मंगला, शारदा तू, पद्मजा तू, चंडिका तू चंचला, हिंगलाज ब्राह्मी, बगलामुखी विशालिके, है भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके, जयति जयति जगत जननी, जयति जगत पालिके, हे भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। आइए भगवती को प्रणाम करते हैं। ए जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी, हासरते शिखर शिरोमणि, क्या बात है। श्रृंग निजालय तुंग हिमालय मध्य गते, मधु मधुरे मधु केटब घंजनी, केटब भंजनी रासरते। उठाइए दोनों हाथ। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी, शैल सुते, दुष्टों का नाश करने वाली भगवती को प्रणाम करते हैं। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, भक्त जनों के कारणे करती नहीं दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, और उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। तेना हो तो
सजा हुआ, जिसमें परिवार प्यारा हो, एक दूसरे को देखने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए समय हो, एक दूसरे से बात करने का समय हो, सुबह जाएं शाम को आए और केवल कमाए पैसा और बात करने का समय ना हो तो क्या करेंगे ऐसे पैसे का। मतलब बात करने वाला कोई हो, परिवार हो, सास के पास बहू हो, ठीक है ना, देवरानी के पास जेठानी हो, बहू के पास सास हो, पति के पास पत्नी हो, माँ बाप के पास बच्चे हो, बच्चों के पास माँ बाप हो, और घर में सबके दादा दादी हो। और क्या चाहिए। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे, लेकिन कैसा घर होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, और क्या बात है, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना कच्चा मकान हो, लेकिन शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति व्यवहार होना चाहिए। कोई मेरे लिए जिए, मैं किसी के लिए जीऊं, मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं, ये जीवन का लाभ ऐसा हो हमारा। और आइए, पंडाल इतना सुंदर सजाया है, भगवान को बुलाते हैं, आज श्री राम जी को बुलाते हैं और वो आएंगे। सगड़िया खड़ा देखिए, मैं तो क्या ही सूझ पड़ी होगी आपको, लेकिन फिर भी गाइएगा मेरे साथ, ठीक है। सेवा में सावरिया सगड़ा खड़ा देखे, हुकुम बस आपको। सेवा में सावरिया सगड़ा खड़ा देखे, हुकुम बस आपको। सेवा में थारी बाबा बाजरिज जानो है, सेवा में तारी। सेवा में थारी माने आज बिच जानो है, कौन निभानो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा, आज तने आनो है, कीर्तन की है रात। की है रात मैया आज थन आनो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात मैया, आज तने आनो है, कौन निभानो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात मैया, आज तने आनो है, कीर्तन की है रात। कीर्तन की है रात मैया आज थन आनो है, कीर्तन। हाँ, भाव से गाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, आवाज आनी चाहिए। कीर्तन की है रात मैया आज थन आनो है, कीर्तन। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज तने आनो है, कोल निभानो है, कीर्तन की। दोनों हाथ उठाकर ताली से, की है रात बाबा।
दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, बालक भीतर दे दे थोड़ा प्यार मैया। एक तेरा साथ हमको सो जहां से प्यारा है, एक तेरा हर एक का सहारा है, एक तेरा साथ हमको सो जहां से। बोलिए जगदम्बे मात की। देखिए यही भाव है और यही प्रेम है, इसमें बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, हृदय से भगवान रीझ जाते हैं। और 8 दिन का ये उत्सव आपका और हमारा बड़ा अच्छा रहा। मुझे जब भी खरियार रोड आई हूँ, चाहे मैं पाताल गुटकुरी आई हूँ, चाहे मैं भेसा ताल आई हूँ, चाहे मैं भालू कोना आई हूँ, चाहे मैं जहाँ भी अब तक कथाएं हुई है तब से लेकर अब तक मुझे, और अब खरियार रोड भी जुड़ गया उस कहानी में। और ईश्वर ने चाहा तो सितंबर में पुनः यहीं आसपास कहीं कथा होनी तय है लगभग। तो सितंबर में पुनः आप लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। खरियार रोड के आसपास जब भी हम आएंगे आपको सूचना मिलेगी। और भगवान ने चाहा तो अगर आपका मन बन जाएगा तो बद्री विशाल की यात्रा भी हम लोग सोच रहे हैं कि बनाए, माताओं के साथ, महिला मंडल के साथ, ऐसा सब प्रयास चल रहे हैं। ये सब मैं बोल देती हूँ ताकि आप लोगों का कभी मन रहता है तो हम उस बारे में आगे विचार बनाते हैं। लेकिन सितंबर में तो आपसे मिलना मेरा लगभग फिर तय है। जब भी सूचना मिले तो जरूर पधारिएगा, चाहे कहीं भी कथा हो, आप सभी का स्वागत रहेगा। क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता बन गया है। अब तक मैं पहले दिन आपके यहाँ संत बनकर आई थी, साधु बनकर आई थी, लेकिन आज मैं आपके यहाँ से बेटी बनकर के जा रही हूँ। ऐसा रिश्ता आपने मुझसे बनाया है और यही लक्ष्य रहता है माताओं मेरा। मैं बिल्कुल कथा करने नहीं आती हूँ कि मुझे कथा ही केवल सुनानी है और बस आप आए और मैं एकदम, तो मुझे नहीं आता, मुझे पसंद ही नहीं है वो चीज। मेरे कमरे में कभी भी कोई भी आ जाता है, कोई भी कभी भी, कोई प्रतिबंध नहीं है मेरे यहाँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और मेरे कमरे में अक्सर जब लोग आते हैं, जैसे हम भाभियां और हम सब बैठते हैं, तो मैं ज्ञान की बात केवल यही करती हूँ। यहाँ से जाने के बाद मेरी बातों में और बच्चों की बातों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, वही सब बातें होती है। हंसी मजाक की आवाज आती है मेरे कमरे से, क्योंकि वही मेरा वास्तविक जीवन है। जो मैं हूँ वो मैं हूँ। मैं बहुत सामान्य जीवन जीना चाहती हूँ। महामंडलेश्वर का पद अखाड़े में, सनातन में बहुत बड़ा पद होता है, जो एक उम्र बीतने के बाद संतों को प्राप्त होता है। तो जब मुझे महामंडलेश्वर बनाया गया, महामंडलेश्वर का मतलब होता है कि सन्यास के बाद जो सबसे लास्ट स्टेज होती है, कि इसके बाद फिर कुछ नहीं बचता बनने के लिए, साधु के लिए, कि महामंडलेश्वर बन गए मतलब अब बस इसके बाद कोई पद ही नहीं है कि जिसको पाया जाए। ठीक है। तो जब मुझे बनाया गया तो मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे छत्र चलेगा साथ में, और 2 पंखा झालने वाले लोग रहेंगे साथ में। ये तो 2-3 ही लोग लेके आए हम साथ में अभी जो सेवा में, ऐसे 8-10 लोग रहने चाहिए साथ में, और आगे आगे चले और सब एकदम दूर से ऐसे करे, क्योंकि वो महामंडलेश्वर हुआ। मैंने कहा ये तो फंस गए, मेरा तो स्वभाव नहीं है। मेरे साथ छत्र लेके कोई चलेगा, 2 लोगों पंखा लेके चलेंगे, तो कोई बूढ़ी दादी अगर मेरे पास आना चाहेगी तो वो कैसे आएगी। तो मैंने निवेदन किया अखाड़े में कि महामंडलेश्वर का पद तो मैं स्वीकार करना चाहती हूँ, लेकिन उस पद की गरिमा को मैं अपने व्यक्तित्व से बनाना चाहती हूँ, दिखावे के साथ नहीं, क्योंकि वो मुझे लोगों से दूर कर देगा। मेरे साथ जो लोग, ये भाई लोग जो काम करते हैं, या जो हम जिसको सुरक्षा व्यवस्था समझते हैं, वो केवल एक उनका भाव ऐसा है कि वो जब मेरे साथ भी रहते हैं, मुझे विश्वास है इस बात का कि 7 दिन में कभी किसी को उन्होंने कड़क आवाज में नहीं कहा होगा कि नहीं बिल्कुल दूर हट जाओ, 15 फीट दूर रहो, नहीं आ सकते पास में, अछूत हो जाएंगे वरना हम। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए संतों के साथ, और होती भी नहीं है, क्योंकि सख्त रूप से। और वो एक बार जोरदार ताली बजाएं आप, हमारी पूरी टीम है ब्लैक डेविल इंदौर के नाम से, आप हमारे जो भाई लोग हैं, मैं गार्ड तो नहीं कहूंगी उनको, कहीं दूसरी जगह वो जाते होंगे तो निश्चित रूप से वो इसी रूप में काम करते होंगे, लेकिन यहाँ तो मेरे सब बड़े भाई या छोटे भाई के रूप में सब काम करते हैं मेरे साथ। तो वो अपना अपना घर सब परिवार छोड़ करके इतनी दूर हमारे साथ आते हैं, तो ये उनका भाव है। तो मैं उनसे मैं हमेशा मैं
उनसे मेरा यही कहना है कि भाई ये तो केवल इसलिए कि परेशानी ना हो, किसी को भी व्यवस्था बन जाए बस, पर किसी को धक्का दे करके साधु बनना वो मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं अच्छा लगता। क्योंकि हम किस लिए आए यहाँ पर, एसी वाले कमरे में बैठे, आपसे मिलने का हमको समय ना रहे, तो इससे अच्छा है कि मैं उज्जैन में एसी का कमरा बनाकर बैठूं। फिर मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत है? मुझे यहाँ आना है ताकि मैं आपसे मिलूं, दो बातें आपकी सुनूं, हम बात करें। आप मुझसे कब मौका ऐसा मिलेगा? बताओ मेरा क्या रिश्ता है आपके साथ? 7 दिन हो गए आज मुझे आप लोगों के बीच में। इससे पहले आप मुझसे कभी नहीं मिले थे, लेकिन आज जब मैं जा रही हूँ तो मेरा केवल लक्ष्य ये है कि मेरे जाने के बाद कम से कम 2 दिन तो आपको मेरी याद आनी चाहिए। तो मेरा कथा सुनाना सफल है आप लोगों के बीच में, कि 2 दिन तो कम से कम आपको खाली लगे। अगर मैं आपके जीवन में 2 दिन का समय भी अपना प्रेम से बना पाई तो फिर मेरा कथा करना सफल है। वरना आए हम, बोले और चले जाएं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर मुझे व्यक्तिगत रूप से आनंद नहीं आता। मैं जहां भी जाती हूँ, पाताल गुटकुर में जब कथा थी तो प्रेम भैया ने कहा था, क्योंकि वो यजमान थे, उन्होंने कहा था कि खरियार रोड में निवास रखते हैं क्योंकि आपको वहां पर सुविधा नहीं मिलेगी, कच्चा मकान है हमारा। तो वहाँ पहली बार आई थी मैं उड़ीसा, पहली बार मैंने उड़ीसा तब तक देख, मैं छत्तीसगढ़ तो आ रही थी, उड़ीसा पहली बार आई और प्रेम भैया से पहली बार मिली मैं। और प्रेम भैया, मैं व्यासपीठ पर बैठी हूँ, मुझे ना तो तारीफ करना पसंद है ना मैं बड़ाई करती हूँ व्यर्थ में। एक भाई है मेरा जिसको मैं सगा भाई कहते हैं ना, जिसको शिवम नागर, जो पिंडदान कर दिया मैंने, क्योंकि सन्यास लेते हैं तो जितने लोग घर में सबका पिंडदान करना पड़ता है। अभी वो अगर मेरे साथ में है ना तो वो मैनेजर की दृष्टि से है, काम करने की दृष्टि से है, उसको सैलरी देती हूँ मैं इस बात की। लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि रहती है कि अगर वो मेरे साथ है तो कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं किसके साथ, हम कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो एक घर का आपका जब कोई ऐसा व्यक्ति साथ रहता है तो एक संरक्षण मिल जाता है कि कोई हमारे सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि शिवम को जितना ध्यान शिवम ने कभी रखा होगा, जब उड़ीसा पहली बार में आई तब शिवम नागर मेरे साथ में नहीं था, तब प्रेम जी साहू मेरे साथ में थे, बड़े भाई बन करके। और उस दिन से मैंने शिवम के स्थान पर भैया को देखा था। ये कोई इसलिए बात नहीं है कि वो कथा कराए ना कराए, मुझे इन बातों से कभी फर्क नहीं पड़ता है। जिनसे मेरे संबंध है या जिन लोगों से रिश्ते हैं, प्रेम भाव, भाई बहन माता पिता वाले, वो बहुत दिल से हैं। मैं बहुत वक्ता, मेरे श्रोताओं से मेरा संबंध है। कोई जो माताएं, भालू कोना से कुछ माताएं रोज आती थी, मैं उनको देखती थी और देखकर मुस्कुरा देती थी। ये मेरा रिश्ता है उनसे, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे राम जी ने सिखाया है, ये मेरे राम जी ने सिखाया है। ये मैं कोई बहुत बड़ा बात नहीं कर रही हूँ कि मैं कर रही हूँ। राम जी अयोध्या के राजकुमार है और 14 साल के बाद राजा बनेंगे वो, लेकिन वो जिसके सामने जाते हैं उसको हाथ जोड़ लेते हैं। एक बात बताओ मुझे आप, हनुमान जी महाराज जो कि वानर थे, और उसके बाद जब वो सुंदरकांड में लंका जला देते हैं, माता सीता का पता लगा लेते हैं, तो राम जी के पास आते हैं, तो राम जी उनसे कहते हैं, रामचरितमानस सुंदरकांड 31वां दोहा 5 चौपाइयां पढ़िएगा। वो कहते हैं कि तात तोर ओरिन में नाही करी देखा विचार मन माही, मैं दुनिया में सबका कर्जा उतार सकता हूँ, लेकिन हनुमान तुम्हारा कर्जा नहीं उतार सकता। तुमने ऐसा काम किया है, तुम समुद्र लांग करके गए, तुमने सीता का पता लगाया, तुमने लंका जला दी, तुमने ये किया, तुमने वो किया। हनुमान जी धीरे से चुपके से सब चले गए ना, तो धीरे से आके बोले और ज्यादा मत बोलना वरना मैं सब भेद खोल दूंगा। बोले क्या भेद खोल दोगे? बोले दिखाई मैं दे रहा था पर करने वाले तो सब आप थे, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब आपका प्रताप है। एक बात बताओ, वाटिका में जब मैं पहुंचा, अशोक वाटिका में पेड़ पर, तो सीता जी कह रही थी कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं सोच ही रहा था कि मैं कूद जाऊं अभी, देखो कितना गंभीर कोई हो सकता है कि माता सीता कह रही है कि माता जी आग लगा दो, मेरे को मरना है, चिता सजा दो। सुंदरकांड पढ़ा होगा आप लोगों ने, चिता सजा दो, मेरे को मरना है। तो हनुमान जी उसमें पेड़ पे बैठे थे, और सोई क्षण कल्प समान तई बीता। हनुमान जी कहते हैं एक कल्प के समान वो समय बीता मेरे लिए। तो फिर बोले मैं सोच ही रहा था अब मैं क्या करूं जिससे सीता जी को बचा लूं, ऐसा ना हो कि आग में कूद जाए, ये कूद जाए। और तभी मेरे तो कूदने की तैयारी थी, और तभी त्रिजटा आ गई वहां पर, और त्रिजटा ने सिर पे, मैं कूदने वाला था, त्रिजटा आ गई। त्रिजटा को भेजने वाला कौन था? आप ही तो थे, और कौन था? बचाने वाले तो आप, मैं तो खाली नाम है। क्या बात है, समझ रहे? ये जो दुनिया में हो रहा है सब करने वाला कोई है, हम तो खाली माध्यम बने हुए हैं, बस कठपुतली और कुछ भी नहीं है। अगर कभी आपको लगे कि मैं कर रहा हूं, उसी क्षण अपने आप को समझा देना
कि तेरी ताकत तो इतनी भी नहीं है कि रात को सो जाए तो उसकी मर्जी के बिना उड़ भी नहीं सकता, तो क्या ताकत है दुनिया में तू सब कुछ कर सकता है? क्या ताकत है? सब उनकी कृपा से। ये सब जो है एक एक कदम, क्या क्या बात कर रहे हो आप? चलता चलता आदमी अगर गिर जाए, बिस्तर पर पड़ जाए, तो शरीर जब काम करना बंद कर देता है उसका। सोचो, बैटरी डाउन, दुनिया का बड़े से बड़े करोड़पति आदमी ने इलाज करा लिया होगा, लेकिन जिसका स्विच वहां से ऑफ हो गया वो नहीं निकल पाया। मरना पड़ता है भाई। टाटा, रतन टाटा हो तब भी शरीर त्यागना पड़ेगा। बड़े से बड़ा आदमी हो तब भी, माइकल जैक्सन हो तब भी, मतलब उसने तो क्या क्या नहीं किया कि मैं बहुत जी हूँ, खत्म हो गया। जाना है तो जाना, जाना है तो जाना है, उसका कोई तय नहीं है कब। तो फिर क्या करें? दुखी होके बैठ जाए, भैया हम तो मरने वाले, हमें तो मरना है। नहीं, मैं आज जी रहा हूँ, मैं आज खुश हूँ, मैं आज प्रसन्न हूँ, मेरे राम जी की तरह। जैसे वो जिए ना कि जाई विधि राखे राम, देखेंगे अयोध्या में राजा बन के भी देखेंगे। मैं तो कहती हूँ अयोध्या के राजा बनने से ज्यादा तो वो जंगल के अंदर खुश थे, सुखी थे। वो कुछ भी नहीं था वहां पर तब भी आनंदित थे। अयोध्या आए तो राजा तो बन गए, लेकिन उसके बाद राजा बनने के बाद मैं यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों से पूछना चाहती हूँ, राम जी के राजा बनने के बाद कौन सा चरित्र याद है आपको राम जी का? एक भी चरित्र उठा के बता दो मुझे आप, एक भी चरित्र के देही के देवी के भौतिक तापा, राम राज्य काऊ नहीं व्यापा, बस कहानी खत्म हो गई। अब उसके बाद वो अलग से कथाएं जोड़ी जाए वो सब और बात है, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसको सुनकर के लगे कि वाह, सामान्य राजा बन गए। जाते जाते एक बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों से, अगर अच्छी लग जाए तो समर्थन करना। राजा बनना बड़ी बात नहीं है, वनवासी बनना बड़ी बात है, ये राम जी ने सिखाया है। राजा बनना बड़ी बात नहीं। राजा बनने के बाद एक चरित्र बता दो मुझे आप, राजा बनने के बाद राम जी, कोई भी ऐसी कथा आई क्या जैसे शबरी, केवट? अगर राम जी उसी दिन राजा बन जाते तो ये इतिहास तो बन ही नहीं पाता। कभी शबरी नहीं मिलती, कभी केवट नहीं मिलता। तो मैं ये कहती हूँ कि संघर्ष जीवन में व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए आता है, हर तूफान बर्बाद करने के लिए नहीं आते। याद रखिएगा, जितने लोगों के जीवन में संघर्ष आता है, हर तूफान, सुन लेना, हर तूफान बर्बाद करने के लिए नहीं आते। कुछ तूफान कचरा साफ करने के लिए भी आते हैं, ताकि गंदी धूल उड़े और फिर से नया सब हो जाए, कचरा साफ। बहुत गंभीर बात है ये, जो कहना चाहती हूँ उसको ढंग से समझना। सीधे सीधे चलोगे तो कोई मजा नहीं है। आने दो ना दुख तकलीफ को, आने दो, आजमाने दो, मैं किस हद तक टूट सकता हूँ ये भी देखने दो। बस वहां आप नहीं टूटे। कुछ लोग संघर्ष में बिखर जाते हैं और कुछ लोग संघर्ष करके हीरे की तरह निखर जाते हैं, और जो निखरता है दुनिया उसी को प्रणाम करती है। इसीलिए कहते हैं कि सोना जितना तपता है उतना ही जोर पकड़ता है, हीरे को जितने धार लगे उतना ही और चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो अपनी धुन पे खनकता है। आखिरी पंक्ति तक चलिएगा मेरे साथ, कि लोहा जितना तपता है उतना ही जोर पकड़ता है, सोने को जितनी आंच लगे उतना ही और चमकता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना ही प्रखर निकलता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो अपनी धुन पे खनकता है। ये जितने नाम मैंने अब तक बोले, कोई भी बिना आग की भट्टी के बिना नहीं बनते। ना सोना बनता है, ना मटके बनते हैं, ना लोहा बनता है, ना हीरा, ये कोई भी बिना संघर्ष के नहीं बनते। सावधानी से सुनिएगा, फिर से कहती हूँ, लोहा जितना तपता है उतना ही जोर पकड़ता है, हीरे को जितनी आंच लगे उतना ही और निखरता है, सोने को जितना घाव लगे उतना ही प्रखर चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है अपनी धुन पर खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। अगली पंक्ति सुनिएगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हे राम कृष्ण के वंशज हम, क्यों सोचे पंथ सरल होगा। हाँ, थोड़ी देर लगेगी पर संघर्ष अवश्य सफल होगा, हर समस्या का हल होगा। यहाँ तक मुझे आता है, आगे मैं भूल गई, वो आप पूरा करेंगे। अरे ताली मत बजाओ, पूरा करो, ठीक है? मैं भूल गई हूँ, आप पूरा करेंगे। हर समस्या का, हाँ, थोड़ी देर लगेगी पर संघर्ष अवश्य सफल होगा, हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो, ये मैं भूल गई थी, आज नहीं तो कल होगा।
और कल मेरा आज से बेहतरीन होगा, क्योंकि मैंने अपना कल मेरे भगवान के हाथ में रख दिया है कि डुबाओ तो मर्जी तुम्हारी और तारो तो यहाँ तक भी तुम लाए हो, रोड पर बिठा दो तब भी मैं तुम्हारा हूँ भैया, और आसमान में उड़ा दो तब भी तुम्हारा हूँ। मेरे पास तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं है। यही राम कथा है। राम कथा संघर्ष की कथा है। राम कथा डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है। राम कथा छोटी छोटी बात पर घबरा जाना नहीं है। राम कथा आत्महत्या कर लेना नहीं है। राम कथा घबरा करके जीवन खत्म कर लेना नहीं है। राम कथा संघर्ष की भूमि पर नए फूल खिलाना है। मैं सृजन का बीज हूं, जितना दबाओगे उतना उगूंगा, यह कहने का नाम राम कथा है। तो इसके लिए जरूरी है कि राम कथा को वैसे सुना जाए। क्या क्या हुआ कल? शबरी नवदा भक्ति पाठ पढ़ा दिया, हनुमान जी से मिल गए जाके, तो सुग्रीव से मित्रता कर ली, और तब कहा कि पता करो जाकर के। 4 महीने वर्षा बीत, शरद ऋतु आई, तब जाकर के और पूरा वर्षा ऋतु बीत गई। तब सुग्रीव को जगाया तो हनुमान जी महाराज से जामवंत जी ने कहा, जामवंत के क्या बात है, सुनियो हनुमंत हृदय अति भाए। और तब कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। मैं कहती हूँ कि अगर समाज में हनुमान का निर्माण करना है तो श्री राम जी की आवश्यकता नहीं है। जितने बुजुर्ग लोग बैठे हुए, अगर मैं ठीक बोल जाऊं तो समर्थन कीजिएगा। अगर समाज में हनुमान जी का निर्माण करना है तो श्री राम जी की आवश्यकता नहीं है, वो तो बाद में मिल जाएंगे। लेकिन अगर समाज में हनुमान का निर्माण करना है तो पहले जामवंत जैसे बुजुर्गों की आवश्यकता है, जो समाज के हनुमान को जगाए और उनको प्रेरणा दे कि तुम उठो, तुम जागो, तुम बढ़ो आगे, तुम इसके लिए नहीं हो, तुम आगे बढ़ने के लिए हो। तब श्री राम मिलते हैं और वो उड़ गए। राम जी के पैर पकड़ के कहते हैं, मैं भेद खोल दूंगा सारे कि मैंने क्या क्या किया और आपने क्या क्या करवाया। सपने बानर लंका जारी, पूछ में आग लगवाने वाले आप, लंका तक पहुंचाने वाले आप। मैं तो सोच रहा था कि चलो आग लग भी गई, हवा कहां से चलेगी, तो प्रभु पे रही चले मरुत 49। इतना तेज हवा चलाने वाला कौन था? और नाम मेरा लगा रहे हो कि मैंने लंका जलाई। हवा चलाने वाले भी आप थे, आग लगवाने वाले भी आप थे, लंका जलाने वाले भी आप थे। पर ये तो मेरे राम जी की करुणा है कि काम खुद का रहता है और नाम हमारा करवा देते हैं कि तू कर रहा है, तूने किया है, तूने किया सब उनने। मैं तो जानता हूँ ना, इसलिए मुझे अभिमान नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके सामने मैं शून्य हूँ। हनुमान तो मैं आपसे मिलने से पहले भी था, लेकिन अब जो मेरे अंदर ऊर्जा आई है वो हनुमान की नहीं, मेरे राम की ऊर्जा है। क्योंकि अब मैं अपने आप को जब एड्रेस करता हूँ और कोई मुझसे पूछता है कौन हो तुम, तब मैं ये नहीं कहता कि मैं हनुमान हूँ। पहले कहता था मैं हनुमान हूँ, पहले कहता था मैं अंजनी सुत हूँ, पहले कहता था मैं पवन पुत्र हूँ। लेकिन अब मेरी केवल एक ही पहचान है। बताइए क्या पहचान? क्या नाम से एड्रेस किया जाए? मुझे दुनिया में कैसे जाना जाएगा? तब कहते हैं, पूरा कीजिए मेरे साथ। पहली बार उन्होंने क्या एड्रेस किया खुद को? लंका में जाकर के सीता जी ने पूछा कौन हो तुम? पीछे तक के बैठे लोग सावधान, कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? मन में शंका लेकर के और बैठ गई जगदम्बा जानकी, कौन हो? तब उन्होंने क्या परिचय दिया बताओ? माँ मैं अंजनी सूत हूं ना, मैं पवन तनय हूं ना, मैं केसरी नंदन हूं ना। फिर कौन हो तुम? राम दूत में मात जानकी। मेरा आइडेंटिटी कार्ड बदल गया है। Nowadays I am recognized like राम दूत। राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। क्या बात है! उनसे ज्यादा ज्ञानी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। रावण ने उनसे कहा, हनुमान जी से, वो सामने खड़े थे तो बंधन में थे, तो रावण ने हंस के कहा, बोले देख रहे हो मृत्यु निकट आवा खल तो ही, तुम देख रहे हो मृत्यु तुम्हारे पास खड़ी है, बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट टू यू। तो हनुमान जी महाराज कहते बिल्कुल इधर ही खड़ी है और मैं देख रहा हूँ कि इधर ही खड़ी है। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। क्या बोले हनुमान जी हंस के? बोले हाँ हाँ दिख रही है, इधर ही तो खड़ी है। तो बोले तुमको डर नहीं लगता क्या? तो हनुमान जी विश्वास से बोले, डरने की क्या जरूरत है, खड़ी तो मेरे पास में, पर देख तो तुमको रही है, डरना तुमको चाहिए, मैं क्यों डरूंगा? खड़ी मेरे पास है पर देख तो वो मेरे पास खड़ी है और खाली इशारे के इंतजार कर रही है कि 1 2
3। वो तो राम जी का आज्ञा नहीं है, खाली वो के भेजते ना के मतलब बाकी मत रखना कुछ भी, फाइल पूरी तरह से पूर्ण करके आना, तो अब तक तो काम पूरा कर देता मैं, लेकिन आज्ञा नहीं है, आदेश नहीं है वरना मैं कर देता। वो है हनुमान जी। बोले खड़ी है इधर लेकिन देख तुमको रही है। तब रावण चुप हो गया, बोले ये तो बड़ा आदमी है भाई। बोले अब तक चुप बैठा था, अब तक बोल नहीं रहा था। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, जिसको बोलना आता है उसको विद्वान कहते हैं, मेरी बात अपने साथ लेकर के जाइएगा। जिसको बोलना आता है, सही समय पर बोलना आता है, उसको विद्वान कहते हैं, पर जिसको सही समय पर मौन रहना आता है उसको विद्वान नहीं विद्यावान कहा जाता है। और दुनिया में विद्वान तो बहुत है पर विद्यावान कोई कोई है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज। तो राम जी की कृपा से दुनिया सब चलती है, वही सब चलाने वाले। पता लगा करके आए माता सीता का, तो तैयारी हो गई भाई, जाना है वध करना है रावण का, तो सेतु बनाओ। 5 दिन कितनी देर लगी? 5 दिन में सेतु बन। और कौन है राम जी, क्या करुणा है साहब, रामचरितमानस, आहा क्या बात है। ये चौपाई तो सबको पढ़नी चाहिए। उनसे ज्यादा सरल और कोई नहीं हो सकता, कोई हो ही नहीं सकता, इतने सरल है वो बैठे पुलिया बन रही है। अच्छा, इनके नाम से पत्थर तैर सकते थे और तैर रहे हैं, लेकिन किसका नाम लिया? नल नील को बुलाओ, वो इंजीनियर है। राम जी से किसी ने, चलिए मैं जाते जाते सुना देती हूँ, राम जी से किसी ने पूछा 14 साल के बाद कि वनवास जाकर क्या मिला? परेशान हुए, कांटे झेले, संघर्ष किया, काले हो गए, है ना, धूप में घूमे, तो क्या मिला? राम जी कहते हैं अगर मैं वन में ना जाता तो मुझे कुछ चीजें ना मिल पाती। क्या नहीं मिल पाता? पीछे तक के बैठे लोग सावधान। राम जी कहते हैं अगर मैं वन में ना जाता तो मुझे कभी भरत जैसा भाई ना मिल पाता। पूरी दुनिया को कैसे पता चलता कि भाई भरत जैसा हो सकता है? सब सिंपल सिंपल चलता। कैसे पता चलता? भरत चरित्र। कोई सुनता क्या? वनवास नहीं होता तो भरत चरित्र नहीं मिलता। अगर वनवास ना होता, क्या बात है, अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा, तो मुझे सुग्रीव जैसा दोस्त ना मिलता। अगर वनवास ना होता तो मुझे नलनील जैसे इंजीनियर नहीं मिलते जो 5 दिन में पुलिया बना दे, पूरा काम कंप्लीट करके 5 दिन में फ्री। अगर वनवास ना होता तो मुझे सुषेण जैसा वैद्य ना मिलता, डॉक्टर साहब ना मिलते। बताओ, लक्ष्मण भैया को शक्ति लग जाती है, राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण सो रहे हैं, सब आपस में बात कर रहे थे कि क्या करे क्या करे। इधर देखा हनुमान गायब है, हनुमान जी कहाँ गए? हनुमान जी इंतजार नहीं करते, सीधे गए। डॉक्टर साहब सो रहे थे अस्पताल में, थोड़ी सी हलचल हुई और झटका लगा कुछ उनको, डॉक्टर साहब को, और झटका लगा तो जैसे दरवाजा खोला तो समुद्र का पानी घर में आ गया। उन्होंने कहा जहां तक मुझे याद है कल तक तो मेरे घर के सामने बाग बगीचे हुआ करते थे, ये सी व्यू कैसे हो गया भाई? ये सी फेसिंग प्लॉट तो कभी था ही नहीं, समुद्र मेरे घर में कहां से आ गया? पता चला डॉक्टर नहीं लाए, पूरा का पूरा अस्पताल उठा करके और राम जी के सामने लाकर रख दिया। बोले बात करो डॉक्टर साहब से। उनको हनुमान जी कहते हैं, समझ में आया? उनको घर सहित उठा लाया, घर सहित। तो घर रख दिया समुद्र के बीच में, तो समुद्र की लहरें अंदर, डॉक्टर साहब बाहर। ये क्या हुआ? ये भी कोई तरीका है? बोले इमरजेंसी केस था, टाइम नहीं था इतना कि आप बताते दवाई गोली, हम बताते ना, दवाई बताओ। सुषेण वैद्य ने कहा नहीं 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 नहीं। बोले नहीं क्या? बोले नहीं हम बच ही नहीं सकते, थोड़ी देर में सूरज उग जाएगा और फिर ये तो लक्ष्मण अब बचेगा नहीं। बोले आप डॉक्टर हैं, ईमानदारी से काम कीजिए। सुषेण वैद्य से दुनिया को सीखना चाहिए कि लंकापति रावण का डॉक्टर होने के बावजूद भी उसने अपना धर्म पूरी ईमानदारी के साथ निभाया और इलाज के लिए एक कदम पीछे नहीं हटा। कहा पहले कि ये मेरा विरोध होगा, तो राम जी कहते हैं डॉक्टर से ज्यादा पुण्य का काम किसी और का नहीं होता। जिस दिन डॉक्टर स्वास्थ्य से ज्यादा धन की चिंता में लग जाए तब वो स्वयं का विनाश कर लेते हैं, उनका पुण्य समाप्त कर लेते हैं। ये इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कभी कभी दिल दुख जाता है कुछ व्यवस्थाओं को देख के कि अगर पैसा ना हो तो बड़े बड़े अस्पताल में इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स
उतना फैसिलिटीज नहीं दे पाते, और जब प्राइवेट में हम पहुंचते हैं तो वहां समस्याएं आती है। आप लोग तो, मैं नहीं चाहती हूँ कहीं भगवान ना करे कि आपको मौका मिले कभी अस्पताल जाने का, लेकिन बहुत दिक्कत। एक बात कहती हूँ मैं आपसे, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, जो दिन भर के 50 रुपए कमाते हैं, जब वो अपने 2-3 साल के बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और जबरदस्ती 500 रुपए का बिल बना करके, और खाली बिल बढ़ाने के चक्कर में जब उस गरीब व्यक्ति की जेब से वो पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं, फिर चाहे उस पैसे से वो मंदिर के अंदर करोड़ों का दान कर दे, पर उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि आप अधर्म करके पैसा कमाओ और उसको मंदिर में जाकर के करोड़ों में दान कर दो, कोई फायदा नहीं है। मैं एक बात कहती हूँ आपसे कि कितनी चीजें बदलने लायक, बहुत 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 बातें नहीं करती कभी कभी मैं कुछ बातें, ठीक है, लेकिन बहुत दुख होता है। आप कभी देखिएगा अस्पताल में, देखने जाना आप, जो व्यवहार होता है, बड़ी फीस लेने के बाद भी डॉक्टर तो दूर की बात, वो जो पर्ची काटता है ना बाहर, वो भी अकड़ के बात करता है ऐसे एकदम कि बेटा तुम्हारा नंबर आएगा जबकि इस समय पे उस व्यक्ति से प्यार से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो परेशान है, उसका बच्चा 3 दिन से बुखार में है। ये मैं तमाम डॉक्टरों से, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, मैं बहुत विनम्रता से डॉक्टर से कहना चाहती हूँ, अपना मैनेजमेंट में सुधार कीजिए आप लोग, क्योंकि जब कोई व्यक्ति परेशान होता है और अगर आपने उसको नंबर दे दिया है और वो आपसे हर तीसरी बार में पूछने आता है, वो जो बाहर बैठता है कंपाउंडर जो बैठता है बाहर पूछने आता है भैया नंबर कब आएगा, तो उसको डांट के भगाते हैं। वो तो उसकी मजबूरी है कि उसका बच्चा बीमार है, वरना वो सिर फोड़ करके बाहर आने में देर नहीं करेगा किसी दिन, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि तुम उस समय भगवान बन के बैठे हो उसके लिए। मैं ठीक, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? तालियों से बता दो जरा अगर ठीक बोल रही हो तो, क्योंकि मुझे पर्सनली बुरा लगा इसलिए बोल रही हूँ। नहीं मतलब, और गरीब व्यक्ति के साथ तो और बुरा व्यवहार होता है। वीआईपी तो सीधे चले जाते हैं अंदर, क्योंकि गरीबों को तो जीने का अधिकार ही नहीं है ना, जीने का अधिकार तो वीआईपी को है, तो वो तो सीधे चले जाते हैं अंदर। वो गरीब आदमी जो अपनी 8 साल की बच्ची को लेकर बैठा है, 2 साल के बच्चे को लेकर बैठा है, बहुत हालत में भगवान से प्रार्थना करती हूँ बड़े से बड़ा दुख दे देना, पर अस्पताल का दर्शन कभी मत कराओ, क्योंकि वो सबसे बड़ा नरक है, नरक सबसे बड़ा। आप कुछ नहीं कर पाते हो वहां पे, वो चीज ही ऐसी है। पर डॉक्टर भगवान भी होते हैं। अब मैंने एक बात ये बोल दी कि डॉक्टर्स को सुधार करना चाहिए, लेकिन इसी वक्त पर मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देती हूँ उन डॉक्टर्स को जो कोरोना काल में, जिनको हम झोले वाला डॉक्टर कहते हैं, वो झोले वाले डॉक्टर अगर हमारे गाँव में ना होते तो बड़े बड़े लोग या छोटे छोटे लोग जो नहीं अस्पताल पहुंच पाए थे, उनको बचाने के लिए हमें झोले वाले डॉक्टरों का आभार करना चाहिए, जिनकी फीस बड़ी नहीं होती पर वो आधी रात को आपके घर आ जाते। जोरदार ताली बजाइए। जो आपके घर में 1:30 बजे रात को आप फोन लगाओ, डॉक्टर साहब बेटे का पेट दुख रहा है, तो गाड़ी उठा करके और बैग लेकर आ जाएंगे और चेक कर देंगे और कहेंगे कुछ नहीं, सुबह तक ठीक हो जाएगा। बड़े अस्पताल में ले जाओगे 15 दिन भर्ती करो वरना नहीं बच पाएगा। ये हालत है। वो झोले वाला डॉक्टर जिसको हम कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, अगर झोले वाले डॉक्टर नहीं होते तो कोरोना में मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती। इसलिए डॉक्टर्स, मैं सबकी तो बात नहीं कर रही ना, पर जो मैं बोलना चाह रही हूँ ना वो मेरे मन की पीड़ा है, जो मैंने देखा है व्यवहार लोगों के साथ डॉक्टर्स का और उनके सामने बैठे हुए असिस्टेंट्स का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति वैसे ही परेशान है, उसको प्यार से भी बोला जा सकता है कि नंबर आएगा तो भैया हम आपको अंदर भेज देंगे, इमरजेंसी होगी तो भेज देंगे। प्यार से बोल दोगे ना तो आधा तो वो वहीं ठीक हो जाएगा कि डॉक्टर बढ़िया था, हंस के बोल रहा था। और कोई बिल्कुल एकदम डॉक्टर साहब ऐसे कि जैसे कभी ना हंसे हो, कोई अच्छा भला उनके सामने जा तो बीमार हो जाए कि मेरे को भी थोड़ा थोड़ा बीपी लो लग रहा है। डॉक्टर को देख के हो जाते लोग। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, आएंगे देखेंगे चेक करेंगे, हाँ भैया क्या हुआ, बढ़िया मस्त तो है, कल उठ करके चलना है, बिल्कुल चलो दौड़ो फटाफट गोली खाओ ठीक हो जाओ, आधा ठीक हो गया इंसान। मेंटेलिटी बोलते हैं इसको, साइकोलॉजी। तो ये सब बातें हैं